वेलकम टू डे 8 यानी 8वें दिन का जो हम लोगों का ये प्रोग्राम है, जिसको हम लोग आज के सीरीज में सीखने वाले हैं। 90 डेज की सीरीज में उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। यानी कि आज हम लोग जो सेशन लेने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे उसको कार्बोहाइड्रेट 90 डेज हेल्थ अवेयरनेस चैलेंज। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है ये जानेंगे। देखिए, आपके शरीर में जो रिपेयरिंग यानी मरम्मत होता है उसका काम प्रोटीन करता है, और आपके शरीर की मोबिलिटी का जो काम होता है वो आपका फैट करता है। लेकिन जो आपके शरीर को एनर्जी यानी ऊर्जा, जैसे आप एक कार लीजिए, तो कार को किस चीज, कौन सी चीज है जो उसको एनर्जी देगी? पेट्रोल, डीजल, गैस, है ना, ये उसको एनर्जी देगा। या आप इलेक्ट्रिसिटी उसको एनर्जी देगी। तो इसी तरीके से आपके शरीर को जो चीजें चलाती हैं, जो कंपोनेंट चलाते हैं, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारे बॉडी का फ्यूल सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया, कार के लिए डीजल, पेट्रोल, गैस या इलेक्ट्रिक, उसी तरीके से आपके शरीर का जो फ्यूल है जिस पे आप वजन उठाते हैं, चलते फिरते हैं, मोबिलिटी करते हैं, उसको ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, जब आप शरीर में खाना खाते हैं लाइक रोटी, सब्जी, और आप फल और चावल, दही, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट के रूप में जब शरीर में जाती हैं तो ये ग्लूकोज के रूप में टूटती हैं आपके शरीर में, ये आपको एनर्जी देने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। वन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और फटाफट एनर्जी देते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे चीनी, व्हाइट चीनी, मिठाइयाँ, सफेद ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक, और पिज्जा, पास्ता, मोमोज, और मैदे वाली चीजें। तो ये जो इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, एक्चुअली आप जब सुनेंगे कि ये इंस्टेंट एनर्जी देती है तो आपको लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत बुरा है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब है कि आपका शुगर लेवल एकदम से स्पाइक होगा और एकदम से ड्रॉप लगेगा। तो उतने में आपका जो पैनक्रिया का बीटा सेल है वो उतना इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म में यही चीज होती रही तो आदमी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, बिकॉज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट इनटेक करने के। वो खा रहा होता है मैदा, चीनी, मिठाइयाँ, सफेद ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक, आटा, रोटी। तो ये जो जो अब मैदे से बनाई गई रोटी है, या जो ब्रेड है, या जो मिठाई है, जो चीनी है, ये बिकॉज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने के कारण इसमें जब उतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं मिक्स हो पाता तो हमारा शुगर लेवल स्पाइक होता है। और जब स्पाइक होता है तो लेटर ऑन हम डायबिटिक हो जाते हैं। तो डायबिटिक होने का जो मेजर सबसे बड़ा कारण है वो है कार्बोहाइड्रेट। अक्सर आपने डायबिटिक पेशेंट को देखा होगा, वो क्या बोलते हैं? मेरी चीनी में शक्कर मत, मेरे चाय में शक्कर मत डालना क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ। तो सिर्फ चीनी ही नहीं, उसके पीछे व्हाइट ब्रेड भी है, रोटी भी है, जितना आप मैदा खा रहे हैं, जितना आप गलत समय पे सो रहे हैं, वो सारी चीजें हैं जो कार्बोहाइड्रेट सिंपल का पार्ट है। इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो। मतलब अभी आप खाना खाएं तो 2.5 घंटे तक आपको भूख ना लगने दें, 40 से 45 मिनट उनका डाइजेशन हो, फिर उनका जो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो धीरे धीरे आपका शरीर एब्जॉर्ब करे, और पूरे 2.5 घंटे तक वो प्रोसेस पूरा हो, और अगले 4 घंटे तक आपको भूख न लगे। तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और आपको लंबे समय तक स्लो स्लो ऊर्जा देते हैं। जिसमें उदाहरण आपके सामने है कि आपको कंप्लीट साबुत अनाज, साबुत अनाज का मतलब क्या है? छिलके सहित दालें, छिलके सहित सब्जियां। कुछ सब्जियां होती हैं जो छिलके सहित काम आती है, जैसे आप आलू खाइए, आलू को ऐसे धो लीजिए, छिलका मत उतारिए तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, आप खीरा लीजिए, खीरे का छिलका मत छीलिए तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। ब्राउन राइस लीजिए, ब्राउन राइस का मतलब क्या है? ब्राउन राइस का मतलब है कि उसका जो ब्रान है वो लगा रहे, तभी वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ गुड और बैड कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण का एक लिस्ट दिखा देता हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाए। देखिए, गुड कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे आपकी जो है, देखिए, गुड में है ब्राउन राइस, होल व्हीट, आपका रोटी जिसमें चोकर हो, स्वीट पोटैटो, ओट्स, मिलेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये आपका
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स हैं, ये 2.5 घंटे में डाइजेस्ट होके ग्लूकोज पहुंचाएंगे, और सिंपल हैं। दूसरी तरफ ये सिंपल में क्या है, व्हाइट राइस, पास्ता, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कुकीज, सोडा, केक्स, पेस्ट्रीज और स्टफ लाइक दैट, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस लिस्ट से बाहर भी हैं, तो वो सिंपल हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि ज्यादातर कहीं ना कहीं हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट को ही ज्यादा मात्रा में इंटेक कर रहे होते हैं, इसी वजह से हमें लंबे समय में हम बीमारियों का सामना करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं बीमारियों का। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर के अंदर क्यों जरूरी है? देखिए, जरूरी तो इसलिए भी है क्योंकि वो ऊर्जा देता है, यानी एनर्जी देता है आपके ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को सही से चलाए रखने के लिए, यानी आपका ब्रेन सही से फंक्शन करे, कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। अरे जब आप बंद कर देंगे तो आपको शरीर को जब पौष्टिकता नहीं मिलेगी, तो शरीर को सही करते वक्त उसे नरिश करना है, पनिश नहीं। जो लोग बंद करते हैं वो शरीर को पनिश करते हैं, तो पनिश नहीं करने का, नरिश करने का। तो शरीर में प्रोटीन जो है वो प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए भी हमें सही कार्बोहाइड्रेट लेना है, मेटाबॉलिज्म सही से काम करे। आप देखिए जब आप कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं तो आपका डाइजेशन सही नहीं चलता है, तो ये भी एक कारण है इसको लेने का। कार्बोहाइड्रेट की जब आपके अंदर कमी होती है तो आपको थकान और कमजोरी लगती है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है वो पूरा दिन घर पे बैठा रहता है, और दूसरा आदमी है जो जिम जाता है, कोई बहुत भारी काम करता है, वजन उठाता है, दिन भर चलता फिरता है। अब ये दोनों की डाइट सेम नहीं है। जो घर पे बैठने वाला आदमी है वो सिंपल घर का खाना खा सकता है, लेकिन जो ज्यादा काम कर रहा है उसको कुछ एक्स्ट्रा खाने की जरूरत है, जो कि उसको किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट या किसी कोच से पूछना पड़ेगा कि मैं इतना ये काम करता हूँ, मुझे क्या क्या चीजें खानी। तो अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो थकान और कमजोरी हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका जो है ध्यान एक जगह केंद्रित रखने में आपको दिक्कत आएगी, और कभी कभी ये कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और इससे लो ब्लड शुगर लेवल यानी हाइपोग्लाइसेमिया होने का भी एक कारण ये रहता है। तो अच्छे और बुरे कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने आपको लिस्ट बताई, तो अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट ये फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दलियां, दालें, ये सब है। बुरे कार्बोहाइड्रेट में जैसे आप खराब वाला कार्बोहाइड्रेट जो आपके शरीर को नुकसान करता है, जिससे आपके पास बीमारियां आती हैं, जिससे आप काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, चीनी। चीनी सबसे बड़ा, मतलब तीन इस समय पे जहर हैं जिनको आपको अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है। एक, चीनी, मैदा और नमक। नमक तो हम बंद नहीं कर सकते, मॉडरेशन में हम यूज करें, सीधा नमक लेके आए। तो नमक, चीनी और मैदा, ये तीन जहर हैं जिनको हमें अपने जीवन से एलिमिनेट करने का जरूरत है। तो चीनी, केक, पेस्ट्री, मैदा और जंक फूड, ये सारी चीजें हमें बैड सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो हमें करेक्ट सोर्सेज लेने। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उसमें रजिस्टर करिए और हमारी मास्टर क्लास में आइए, जिसमें हम लोग ब्रीफ में आपको इसको सिखाएंगे। और अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके बॉडी फिजिक, आपकी पसंद और आपकी हाइट वेट के हिसाब से हम लोग आपको प्रॉपर गाइड और ट्रेन करते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, रजिस्टर करना है और मिलना है हमसे हमारे वन ऑन वन सेशन में या वन ऑन मेनी, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।